Good morning student, it is video number 3 of chapter Why Do We Fall in class 9 and today we discuss what is disease and what is the meaning of being healthy and being disease free. So let us start with the disease. जैसे WHO ने एक डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, वैसे ही एक डेफिनेशन होती है डिजीज की। तो डिजीज की डेफिनेशन हम पढ़ने से पहले हम डिजीज का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली में डिजीज जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, डिस प्लस ईज। इसमें से ईज वर्ड बड़ी आसानी से आपने सुना होगा, ईज विद ईज, बड़ी आसानी के साथ, कंफर्टेबल जोन, है ना। और डिस का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी जो हमारे कंफर्टेबल जोन के अगेंस्ट होता है उसी को बोलते हैं हम डिजीज। ठीक है, जैसे अभी आप रूटीन में नॉर्मली अपना वर्क कर रहे हो, जब आपको कोई बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, तो आप नॉर्मल रूटीन वर्क नहीं कर पाओगे। इट मींस आपकी बॉडी के अंदर डिजीज आ गया है, आपके कंफर्ट जोन के अगेंस्ट काम हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम डिजीज। तो डिजीज वर्ड आपको क्लियर होगा, डिस प्लस ईज मींस कंफर्टेबल जोन के अगेंस्ट। सो WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, इट इज द कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे पर्सन पहले नॉर्मली वर्क कर पा रहा था, वो डिजीज होने के बाद, बीमारी होने के बाद नॉर्मली वर्क नहीं कर पाता। आप देखते भी होंगे, जब आप नॉर्मल होते हो तो आपको चलने में, फिरने में, दौड़ने में, खेलने में, पढ़ने में, सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब डिजीज हो जाती है तो इवन जो सबसे इजी वर्क होता है, सोना, बेड पर सो भी नहीं पाते हैं हम आसानी के साथ, हमें सोने में भी प्रॉब्लम होता है, चलने में भी प्रॉब्लम होता है, हमें अपनी बॉडी में एक वीकनेस फील होती है, उसी को बोलते हैं डिजीज। एक डेफिनेशन और यहां पर मेंशन है, एनी डिस्टरबेंस इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो, सबसे पहले हमने बायो के अंदर चैप्टर किया था सेल, फिर हमने किया था टिश्यू। हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सेल। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक टीम बनाते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो तब जाकर ह्यूमन बीइंग का जो सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी मानी जाती है वो तैयार होती है। तो अगर एक सेल में भी प्रॉब्लम हुआ ना तो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं डिजीज। तो जब भी किसी पर्सन की बॉडी में कोई डिजीज होगा, इसका मतलब उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसका स्ट्रक्चर बदल गया है या उसका फंक्शन बदल गया है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक सिंगल सेल में भी प्रॉब्लम होगा तो सेल में प्रॉब्लम होगा तो टिश्यू में प्रॉब्लम होगा, टिश्यू में प्रॉब्लम होगा तो ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा, और अगर ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा तो ऑर्गन अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो, हमारे सर में दर्द हो गया, हेडेक हो गया है ना, हमारे दांत में दर्द है, तो वो क्या है, वो मतलब है कि हमारे किसी सेल में या टिश्यू में प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिजीज। तो इतने सारे एग्जांपल के साथ आई होप आपको डिजीज वर्ड क्लियर होगा। 1 मार्क्स में अगर डिजीज की डेफिनेशन आती है तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन से 1 मार्क्स नहीं ले सकते हो, तो इसलिए आप दोनों डेफिनेशन मेंशन करोगे। नेक्स्ट आते हैं, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप पर्टिकुलरली अगर सोच के देखो तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है। बीइंग हेल्दी, फिट, और बीइंग डिजीज फ्री मतलब जिसको कोई बीमारी ना हो, तो वही मीनिंग हुआ ना, जिसको कोई बीमारी ना हो और जो फिट हो, एक ही बात हुई है ना। लेकिन ये दोनों वर्ड बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बात बिल्कुल दोनों से अलग है। बीइंग हेल्दी होना बिल्कुल अलग चीज है और बीइंग डिजीज फ्री होना बिल्कुल अलग चीज है। तो देखते हैं वो क्या मीनिंग है। अब बीइंग हेल्दी या हेल्थ वर्ड की डेफिनेशन हमने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस की थी। उसी पर्सन को हेल्दी बोला जाता है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है। सिर्फ फिजिकली फिट है, वेल ग्रूम्ड है, अच्छी हाइट है, अच्छे ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, अच्छी चेस्ट है, तो वो बंदा फिट नहीं हो सकता है। वो पर्सन फिट है, यस हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मेंटली भी फिट होगा। क्या पता उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता उसको सोशली कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता उसे बीमारी हो, वो घर से बाहर ही ना निकलता हो। ठीक है, घर से या बाहर निकलता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात ना करता, उसका अच्छा बिहेवियर ना हो, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम ही है।
तो बीइंग हेल्दी उसी पर्सन को बोला जाता है जो फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली भी फिट होता है और सोशली भी फिट होता है। ये तीनों ही स्टेट फिजिकली, मेंटली और सोशली इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बीइंग डिजीज फ्री का मतलब सिंपल होता है कि एक पर्सन है और उसको कोई बीमारी नहीं है, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ यही मीनिंग होता है। नेक्स्ट आता है इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जब हम बीइंग हेल्दी की बात करते हैं तो हम उसमें पर्सन की बॉडी को देखते हैं, पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी मेंटली स्ट्रेंथ को देखते हैं और उसके सोशल बिहेवियर को भी देखते हैं। ठीक है, वो लोगों से कैसे बात करता है, कि हर चीज में वो नेगेटिविटी सोचता है या हर चीज में वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। ठीक है, लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, मेंटली उसके ऊपर स्ट्रेस है नहीं है, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये सब बातें हम किस में इंक्लूड करते हैं, बीइंग हेल्दी में। और बीइंग डिजीज फ्री का मतलब होता है सिर्फ हम बॉडी की बात करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं, हमें उसकी सोशल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता है, हम उसकी मेंटली फिटनेस पर भी कोई ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि पर्सन वेल ग्रूम्ड है, अच्छा है, अच्छी फिटनेस है, सॉलिड है, अच्छा हार्ड वर्क कर सकता है, बस इतना ही होता है। नेक्स्ट आता है द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। जो अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो हर एक टास्क को अच्छे से कंप्लीट करेगा। टास्क मतलब अगर कोई फिजिकली टास्क है, उसे मेहनत का काम करना पड़ता है जिसमें पसीना बॉडी का निकलता है, तो वो भी अच्छे से करेगा। मेंटली भी अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको भी अच्छे से हैंडल करता है। और सोशल अगर आस पड़ोस के नेबर में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसका भी सॉल्यूशन निकालता है। तो इट मींस वो बहुत अच्छी तरह से 100% फिट है। बट बीइंग डिजीज फ्री में द इंडिविजुअल में हैव गुड और पुअर हेल्थ। एक अच्छा दिखने वाला पर्सन, एक अच्छी हाइट का पर्सन, एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, ठीक है, एक सॉलिड पर्सन भी मेंटली या सोशली बीमार हो सकता है। देखो कई लोगों की हैबिट होती है कि वो लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक पर्सन है जो घर से बाहर ही नहीं निकलता है, लोगों के साथ बात ही नहीं करता है, अच्छा उसका बिहेवियर नहीं है, वो कहीं भी लड़ लेता है, लड़ पड़ता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो इट मींस वो हेल्दी नहीं है, बस वो बीइंग डिजीज फ्री है। बात समझ में आ रही है आपको? उसको बीमारी तो कोई नहीं है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में नोट करो। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होता है। सिम्टम्स का मीनिंग होता है लक्षण। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंडिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक वीकनेस फील होती है, हम कोई भी काम इजीली नहीं कर पाते। वो सब सिम्टम्स होते हैं किसके, कि हमें कोई बीमारी हो गई है। अब जनरली जो होता है सिम्टम्स और साइन का मीनिंग सब एक ही समझते हैं, बट एक्चुअली में इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो सिम्टम्स का मीनिंग होता है, सिम्टम्स जब आपकी बॉडी में होगा तो वो एक कंडीशन दिखाएगा कि कुछ ठीक नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, कुछ गलत हो रहा है, कुछ नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल हो रहा है, जो नॉर्मल रूटीन वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे आप हर रोज एनर्जेटिक फील कर रहे थे बट आपको कोई बीमारी है तो आपको वीकनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। बट साइन इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर डिजीज को। देखो मीन टू से मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं। देखो सिम्टम्स एक छोटी मोटी बीमारी बताता है, ठीक है, जैसे आपको सर में दर्द हो गया, आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के भी घर में नॉर्मली पैरासीटामोल ले लोगे, ठीक है, कोई आपको डर नहीं और आप ठीक भी हो जाओगे, तो वो एक सिम्टम्स है ना। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रॉब्लम होगी वो खुद समझ जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो कैसे ठीक होगी। जैसे हमारे सर में दर्द हुआ, नॉर्मली हमने घर में पैरासीटामोल रखी हुई थी, हमने उसको लिया और हम ठीक हो गए, तो वो एक सिम्टम्स है। बट साइन में ऐसा नहीं होता। साइन आपको बताएगा कि आपको एक पर्टिकुलर बीमारी है और वो आप खुद ठीक नहीं कर सकते हो, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे अब आप घर में देखते होंगे किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, इसमें डेथ भी हो सकती है पर्सन की, तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया और आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन ले लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो आपको और नुकसान हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो सिम्टम्स जब होते हैं
तो नॉर्मली वो पेशेंट को खुद ऑब्जर्व हो जाते हैं और वो खुद भी ठीक भी कर लेता है, या नॉर्मली हम डॉक्टर से नॉर्मली चेकअप करा के हम ले सकते हैं मेडिसिन और ठीक कर सकते हैं। बट अगर साइंस है तो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, जो डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। तो यहाँ पर ये मेंशन है सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स फेल्ट बाय पेशेंट, मतलब पेशेंट खुद समझ जाएगा कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बट ये जो साइंस होंगे डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर, डायग्नोस्ड होते हैं चेकअप करके डॉक्टर ही बता पाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। अब इसके एग्जांपल यहाँ पर मेंशन ही है, जैसे हेडेक हो गया, टूथिक, ठीक है, मतलब आपके दांत में दर्द हो गया, आपके सर में दर्द हो गया, ये नॉर्मल है। कोल्ड फीवर हो जाना, ठीक है, आपकी नाक रुक गई है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको कोल्ड हो गया है ना। आप वीकनेस फील कर रहे हो, आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, तो मतलब आपको फीवर हो गया है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर साइंस है तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक में आप खुद से कोई मेडिसिन नहीं दे सकते या ले सकते हो पेशेंट को। आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आया, आप खुद से उसको मेडिसिन दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। कैंसर हो गया, ये सब इंडिकेशन है। मीन टू से सिम्टम्स छोटी बीमारी के इंडिकेशंस होते हैं, और जो साइंस होते हैं वो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम, मेजर डिजीज के रीजन होते हैं। अब देखो, सिम्टम्स अगर बार बार हो रहे हैं तो वो भी मेजर प्रॉब्लम ही है। अब आपके सर में दर्द हो जाता है कभी कभी, जैसे मंथ में 1-2 बार हो गया, ठीक है, कभी कभी 10-15 दिन में एक आध बार आपको सर में दर्द हो गया, जो नॉर्मल है, हो जाता है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम होती है, फैमिली इश्यूज होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो हो जाता है नॉर्मली। लेकिन वही सर में दर्द आपको रेगुलरली हर रोज हो रहा है, समझ रहे बात आपको। एक तो आपको सर में दर्द होता है मंथ में एक बार हो गया, 10-15 दिन में एक बार हो गया, लेकिन एक आपको सर में दर्द है जो रेगुलरली हर रोज होता है, तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। तो सिम्टम्स और साइंस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिजीज क्या होती है, बीइंग हेल्थी और बीइंग डिजीज फ्री में डिफरेंस क्या होता है, और सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।